हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। इससे पहले भी हमने यूरिनोजेनिटल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी किया है। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रेन का कंपैरेटिव। ठीक है, तो साइनॉप्सिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ ब्रेन तक रहने वाला है और जो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन है उसको मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो है उसको देखते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, जिसमें फिशेस का है, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, एविज का और मैमल्स का। फिर लास्ट में है कंक्लूजन और रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को रखा गया है, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। मोस्ट वर्टिब्रेट में ब्रेन फ्रंट हेड में होता है। यह क्रेनियम स्कल द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो ऊपर से खोपड़ी, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है एंड मेन सेंसरी ऑर्गन के समीप होता है। ब्रेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन बॉडी के अदर ऑर्गन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन अगर वर्क करना बंद कर दे तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे ना। जितना भी सेंसरी वर्क होता है वो सब भी ब्रेन के थ्रू ही होता है। मसल्स को एक्टिवेट करता है। हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर जैसे केमिकल का भी सिक्रेशन ब्रेन के थ्रू ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक अडल्ट ह्यूमन में ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। ऑल वर्टिब्रेट के ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है, बट ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया, वर्टिब्रेट में ब्रेन में चेंजेस आते गए एंड ब्रेन मोर इफेक्टिव होते गए। ठीक है, इस प्रकार लोअर एनिमल में मोस्ट और ऑल ब्रेन स्ट्रक्चर इनहेरिटेड होते हैं, इसलिए उनका बिहेवियर मोस्टली सघन होता है। ठीक है, मैमल्स एंड स्पेशली ह्यूमन में ब्रेन का डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ लर्निंग से होता है। इसमें उन्हें इन्वायरमेंट में बेटर फिट होने के लिए हेल्प मिलती है। जनरली ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब सेकेंड में देखेंगे डेफिनेशन। तो ब्रेन इज एन ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू contained in the skull of vertebrates, functioning as the coordinating center of sensation and intellectual and nervous activity. ब्रेन वर्टिब्रेट्स के स्कल में निहित सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का एक ऑर्गन होता है जो सेंसेशन एंड बौद्धिक एंड नर्वस एक्टिविटी के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है उससे। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। ये एम्ब्रायो के एक्टोडर्म से डेराइव्ड होते हैं। कहाँ से डेराइव्ड होते हैं? जो एम्ब्रायो होता है उसका एक्टोडर्म में एक लेयर होता है, वहाँ से ये डेराइव्ड होते हैं। एक्टोडर्म में कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल प्लेट नाम का एक स्पेशल सेल पाया जाता है एक्टोडर्म में ना। न्यूरल प्लेट नीचे की ओर धंसता है एंड न्यूरल ग्रूव बनाता है। आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, बट इसके किनारे न्यूरल फोल्ड बनाने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं। न्यूरल ग्रूव फ्यूजन द्वारा एक क्लोज्ड मिड डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, जो नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट के कंपेयर में वाइड होता है एंड यह वाइडर पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। न्यूरल ट्यूब डाइफेरेंटियल ग्रोथ एंड 2 कंस्ट्रक्शन द्वारा 3 प्राइमरी सेरिब्रल वेजाइगल की लीनियर सीरीज में डिवाइडेड हो जाता है,
जिन्हें क्रमशः फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये फर्दर 5 सब डिवीज़न में डिवाइडेड हो जाते हैं एंड इस 5 सब डिवीज़न में थिंकिंग एंड फोल्डिंग के कारण अडल्ट ब्रेन के वेरियस पार्ट बनते हैं। अडल्ट ब्रेन में कैविटीज़ की एक स्पीसीज पाई जाती है जिसे वेंट्रिकल कहा जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल तक जारी रहता है एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। न्यूरल ग्रूव कैसे बनता है, न्यूरल फोल्ड होता है ऊपर में नोटोकार्ड। तो अब लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन कवरिंग, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस नामक प्रोटेक्टिव कवरिंग की 3 लेयर्स घेरती है। ठीक है, वो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? ड्यूरा मैटर होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं और ये थिक होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला लेयर होता है उसको मिडिल लेयर बोलते हैं और एरिकनॉइड मैटर भी कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड लेयर होता है उसको पैम मैटर कहते हैं, जो कि सबसे इनर वाला लेयर होता है। ठीक है, ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। एरिकनॉइड मैटर एंड पैम मैटर के बीच का स्पेस सब एरिकनॉइड स्पेस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेनली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोसेफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायनसेफेलॉन, सेरिबेरम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। और जो मिड ब्रेन होता है वो सेरिब्रल, पेडंकल, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, मेटासेफेलॉन और मैनसेफेलॉन। मेटासेफेलॉन में सेरिबेलम और पोन्स होता है और मैनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक है, अब पहला हम लोग देखेंगे फोर ब्रेन। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। एपिथैलेमस पार्ट में पीनियल एपरेटर्स इंक्लूड होते हैं। हाइपोथैलेमस पार्ट में हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ऑप्टिक क्याज्मा, मीडियन इमेंस, सीकस, वेस्क्युलसस और मैमिलरी बॉडीज़, एंटीरियर प्लेक्सस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम ब्रेन का लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड यह राइट एंड लेफ्ट हेमीफेरस से मिलकर बना होता है, जो आपस में कार्पस कैलोसम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सेरिब्रम की रूफ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर से मिलकर बनी होती है, जिसे पेलियम कहते हैं। बेसल गैंग्लिया फोर ब्रेन के बेस एंड मिड ब्रेन के टॉप पर सिचुएटेड होते हैं। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, यह हायर फंक्शन लाइक इंटरप्रेटिंग, टच, विजन एंड हेयरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा परफॉर्म करती है। उसके बाद है रैनसेफेलॉन। तो इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लॉब में इंक्लूड होती है ये। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टेक्टम है पहला, सेरिब्रल एक्वेडक्ट को पोस्टीरियर में लोकेटेड होता है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के ये पोस्टीरियर में लोकेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद है सेरिब्रल पेडंकल, तो लोकेटेड एंटीरियरली एंड लेटरली। एंटीरियरली सेरिब्रल पेडंकल, सबटेनिया नाइगेरिया एंड थ्रू क्रूरा सेरिब्राई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में सेपरेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद है मिड ब्रेन, मोटर मूवमेंट, पार्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ द आई एंड ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है। ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो हाइंड ब्रेन होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मेटासेफेलॉन डिफ्रेंशिएट इनटू पोन्स एंड सेरिबेलम। और पोन्स देखते हैं यह हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो मिड ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है। इसका मेन फंक्शन स्लीपिंग की प्रोसेस को मेंटेन करना है।
यह स्लीपिंग के दौरान रेस्पायरेशन को भी मेंटेन रखता है। उसके बाद है सेरिबेलम। तो इट इज ओवल शेप्ड विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द बोन्स। इसका मेन फंक्शन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करना होता है। उसके बाद है मैलेसेफेलॉन, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा यह पोन्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंड इसका लोअर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। यह ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग को मेंटेन करने का वर्क करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसको इसमें दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सेरिब्रम, स्कल, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ही कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से वीडियो अपलोड करने में परेशानी होता है। इसलिए इससे आगे का जो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन है उसको मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, जिसमें हम लोग परम, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स पाँचों में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो मेरा नोट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।